नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित खजूरिया। भारतीय वायुसेना की तरफ से जो सर्जिकल एक स्ट्राइक की गई, पार्ट 2 किया गया और पीओके में जिस तरह से जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया गया, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं जंग के आसार जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से साफ ये कहा जा रहा है कि 60% पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ये मान चुके हैं कि जंग के आसार हो रहे हैं। उसी के मद्देनजर अगर देश की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, तो आवाम एकजुट है, राजनेता एकजुट है और हमारी जो सेना है वो अपना पराक्रम लगातार दिखा रही है। लेकिन उसी के बीच अगर हम रियासत जम्मू कश्मीर की बात करें तो हम आपस में एक तो हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो रियासत जम्मू कश्मीर के भाईचारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है, मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से यहां पे दिखाया जा रहा है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। मैं बताऊंगा कैमरामैन को, ये देखिए। तो ये जो वीडियो है ये एक वायरल हो रहा है और जिसमें बताया देखने को मिल रहा है कि किस तरह से गुज्जर समुदाय के कुछ जो सदस्य हैं उन्हें कुछ लोग हाथों में तिरंगा लेकर तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो मुझे लगता है कि तब का है जब पुलवामा में अटैक हुआ था और उसके बाद जो जनता का जो रोष देखने को मिला था, आक्रोश जो सड़कों पर उतरा था पाकिस्तान के खिलाफ, गुस्सा जो जाहिर किया जा रहा था, उसी के मद्देनजर भीड़ इकट्ठी होती है तो इस तरह के ये वीडियो बनाती है और एक कम्युनिटी को तंग करने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि हम इस वीडियो के बनाने वाले की कड़ी निंदा करते हैं और जिन्होंने इस तरह का घिनौना काम किया है उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुरेश अजय मंगोत्रा, हमारे चैनल हेड विनोद कुमार और डॉक्टर नसीब अली ये हमारे साथ है। इन्हीं से हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा सर विनोद जी। इस वीडियो को देखकर आपको लगता नहीं है कि कहां तो हम पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एकजुट हो रहे हैं और लेकिन अपने ही घर के भाईचारे को तोड़ने की एक कोशिश भी की जा रही है? ललित, पहले कोशिश की जानी चाहिए कि ऐसी चीज़ों को ज़्यादा एग्जैजरेट ना किया जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर एक तबके में, हर एक सेक्शन में कुछ ऐसे अनासर होते हैं जो इस वक्त कई नज़ाकत का फ़ायदा उठाते हैं और अपनी राजनीतिक या सियासी रोटियां सेकते हैं। ये गुज्जर और जम्मू के लोगों का सदियों पुराना आपसी भाईचारा है। हम इनको यहाँ के लोकल लोग ज़मीन किराए पे देते हैं, ये रहते हैं हमारे साथ, तो हमारे कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, हम इनके कल्चर को अडॉप्ट करते हैं और आपसी भाईचारा बड़ा पुराना चलता आ रहा है। और इसको बार बार एक कोशिश की गई है, बार बार कोशिश की गई है कि इन दोनों के बीच, हमारे जम्मू के डोगरों और गुजर बकरवालों के बीच कोई ना कोई फासला क्रिएट किया जाए। एक बड़ी सोची समझी साजिश जो है सरकार ने, पिछली सरकार जो पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी को भी उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल ठहराऊंगा, एक बहुत बड़ी कोशिश की गई रसाना मामले को लेकर के इनको डिवाइड करने की। लेकिन उसके बावजूद भी ये नेल और उसका स्किन का रिश्ता है, इतना मजबूत रिश्ता है। कुछ अनासर लोग होते हैं और खासतौर पर इस वक्त जब देश एकजुट है, जिस वक्त देश एकजुट है, एकजुट होकर के पाकिस्तान के साथ यानी अपनी आर्मी के साथ खड़ा है और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता है, ऐसी परिस्थिति में लोग अगर इस तरह का बिहेवियर करते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। डॉक्टर साहब, इस वीडियो को देखकर क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के दौरान जो रसाना केस हुआ और उसमें जो लोगों का गुस्सा जो उभर कर सामने आया, क्या यही वो एक है कि जो दुश्मन थे वो कामयाब हो रहे हैं हमारे भाईचारे को खत्म करने में? देखिए, मैं एक तो सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से इस एक्ट को बहुत कंडेम करता हूं, अपनी तरफ से भी, अपनी पार्टी की तरफ से भी और जम्मू के तमाम लोगों की तरफ से भी। मैं बिल्कुल कहूँगा कि ये कोई इनोसेंट एक्ट नहीं है। जैसे कश्मीर बेस्ड हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, खास तौर पर महबूबा मुफ्ती, जब नौजवान वहाँ पर कुछ ऐसी हरकतें करते हैं
जो हमारे देश और समाज के खिलाफ होते हैं, तो उनको कोई ना कोई प्रोटेक्शन देता है। जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस को ले लीजिए, पीडीपी को ले लीजिए, वो कहते हैं ये इनोसेंट बच्चे हैं, इनका इसमें कोई कसूर नहीं है। मैं इसमें दूसरी राय रखता हूं। मैं मानता हूं ये इनोसेंट एक्ट नहीं है, ये कहीं ना कहीं बेवकूफ़ी का एक्ट है, कहीं ना कहीं ये नासमझी का एक्ट है। हमें इसमें सुधारना चाहिए। जो भी लोग इसमें ऐसे इस तरह की हरकतें करते हैं उनको समझाना चाहिए और इसमें कड़ी तरीके से इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। क्योंकि मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर के अंदर, खासतौर पर जो जम्मू हमारा खित्ता है, इस खित्ते के अंदर जो गुज्जर हमारे भाई हैं वो डोगरी भाषा का ही प्रयोग करते हैं। अपनी दिनचर्या में आप देखें वो डोगरी भाषा में बात करते हैं, अपने आप को डोगरा कहते हैं। कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का शुरू से ही एक बहुत बड़ा उनका ये चैलेंज रहा है कि क्यों हम इन डोगरों को, क्यों ना हम तोड़ें इनको। तो इनको तोड़ने का सबसे बेस्ट उनको तरीका लगता है कि गुजरों को इनके साथ नफरत क्रिएट किया। क्या कहेंगे कि इस वीडियो में भी देखने को मिल रहा है कि उनको तो एक भाषा नहीं समझ में आ रही है कि वो लड़के क्या कह रहे हैं? बिल्कुल। सबसे पहले जो ये वीडियो वायरल हो रही है, मैं इससे मजम्मत करता हूँ। सबसे पहले सवाल पैदा ये होता है कि जो वीडियो वायरल, पहले तो लोगों को, उन 2-3 लोगों को जो आ रहे थे, आप देख रहे थे वीडियो पे कि उनको बात भी समझ नहीं आ रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। आप सब देखिएगा कि जिस तरह से गुज्जर बकरवाल बरादरी की बात है, ये तारीख गवाह है कि गुज्जर बकरवाल कौम एक नेशनलिस्ट कौम है। हुब्बे वतनी का जो जज्बा है गुज्जर बकरवाल कौम में, वो बहुत ज़्यादा है। आप देखिए कि मिलिटेंसी ख़त्म करने में सबसे ज़्यादा हमारी गुज्जर बकरवाल बरादरी का हिस्सा रहा है। जिस तरह से बॉर्डरों पे, जैसे बॉर्डर्स पे भी हमारे सब लोग रहते हैं, गुज्जर बकरवाल भी रहते हैं, हमेशा आर्मी के साथ खड़े होते हैं। और हमेशा इस वक्त ज़रूरत ये है कि हम सबको मिलकर पाकिस्तान को जवाब देने की ज़रूरत है, ना कि आपस में। आप देखिए कि वीडियो में वो लोग बेसिकली उनकी जो जिसकी वीडियो वायरल हो रही है, वो शख्स अपनी वाइफ को लेकर हॉस्पिटल पे आया हुआ था और उसकी जो वाइफ थी, वाइफ की डिलीवरी थी। डिलीवरी के बाद वो किसी व्हीकल्स वगैरह का इंतजाम करने के लिए वहां गए थे। उनको पहले उन लोगों ने कहा कि आप जिंदाबाद कहिएगा। देखो, सबसे पहले बात यह है कि जिंदाबाद कहने का मतलब ही क्या है? सब लोग हिंदुस्तानी है तो जिंदाबाद तो कहेंगे। तो उनको जबरदस्ती कहा गया और उन्होंने कहा, जबरदस्ती भी नहीं, उनका हक बनता है। हिंदुस्तान कोई मुझे कहे आके नसीब अली को, बड़े भाई साहब यहां बैठे हुए, इनसे हमने सीखा है, इन्होंने हमें चलाया है। आज रास्ते में निकलते हुए मेरा नाम पूछते ही अगर कोई इस तरह के हालात हो जाए तो मुझे बोले पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, मुर्दाबाद बोलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, कि कहां का इंसाफ है? गुजारिश ये है कि आपसी जो भाईचारा है उसको बनाए रखें और जम्मू कश्मीर का गुज्जर बकरवाल तबके पे किसी को भी शक करने की नहीं होनी चाहिए। गुज्जर बकरवाल तबका जो है हमेशा हिंदुस्तान के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। विनोद सर, अब मतलब ये कौन सा अब एक नया एक राष्ट्रवाद चल पड़ा है? भीड़ इकट्ठी होगी, किसी को टारगेट किया जाएगा और जबरदस्ती उससे कहा जाएगा कि उसके पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद बोलो, या फिर ये कहा जाएगा हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो, भारत माता की जय बोलो। हमें फख्र है और हमें कहने की जरूरत क्या है? ऐसे क्यों हालात पैदा किए जा रहे हैं और क्यों दो कौमों के बीच में इस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक कौम को तो कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रभक्त है, इससे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, दूसरी कौम को सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, मैं ललित पहले ये बता दूं कि मैं गुजारिश करूंगा गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से कि इसको ज़्यादा हाइप ना दी जाए। जैसे शुरुआत में मैंने ये कहा कि हमारे दोनों कम्युनिटीज़ में ऐसे कुछ अनासर होते हैं जो इसका पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, दुरुपयोग, जिसको मैं वर्ड इस्तेमाल करूँगा, दुरुपयोग करना चाहते हैं। हमने रसाना मामले में ही देखा था, एक मासूम बच्ची, उसका कोई धर्म नहीं होता, उसके लिए सबके साथ हमदर्दी थी, लेकिन इन्हीं की कम्युनिटी के, गुज्जर बकरवाल लोगों की कम्युनिटी के लोगों ने उसको इतनी राजनीतिक रंगत दी सरकार के साथ मिलकर के। मैं चाहूंगा कि कम से कम उस चैप्टर से सीख करके इस मुद्दे को इतनी ज्यादा, और जिन्होंने राजनीति की वो नेता बन गए, वो खुद आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बाकी बड़े सारे लोकल लोग। उस एपिसोड ने कई लोगों कहां से अर्थ से फर्स्ट पर पहुंचाया, फिर फर्स्ट पर, अर्थ से फिर फर्स्ट पर पहुंचाया, इस तरह की राजनीति हुई। अब आपने दूसरा ये मुद्दा पकड़ा कि मुझे नहीं लगता है कि इस देश में रहने वाले चंद लोगों को छोड़ करके, टनल के उस पार के चंद लोगों को छोड़ करके किसी भी कम्युनिटी के लोगों को कोई सर्टिफिकेट देशभक्ति का, बिल्कुल मैं वही कह रहा हूँ, सारे के सारे लोग देशभक्त हैं। और दूसरा सर, और खासतौर पर इस मौके पर दूसरा ये है कि एक और चीज इस वीडियो में देखने को मिल रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं ये जी, यानी कहीं ना कहीं हमारे जो मतलब हमारे जो बुजुर्ग हैं या फिर जो मिडिल एज है,
वो इन बच्चों को समझाने में नाकाम रह रहे हैं। अब देखिए भीड़ में भी देखिए छोटे छोटे बच्चे 20 साल के, 21 साल के, 15 साल के, 16 साल के, ये भीड़ जो इकट्ठी हो रही है इसकी सोच को समझ नहीं पा रहा है। देखिए मॉब की मुझे नहीं लगता कोई सोच होती है, और यही एक वजह है जब मॉब इकट्ठा होता है, मॉब एकत्रित हो जाता है तो वो कुछ भी करता है। लेकिन उसमें जो समझदार लोग हैं, जो सुलझे हुए लोग हैं, उनको आगे आना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि इनका कितना नुकसान हो सकता है जो इस वक्त वो एक्ट कर रहे हैं। उनको इसके भविष्य का पता होना चाहिए कि आप कहाँ और किस तरह की बात कर रहे हैं। अगर ये बात ज्यादा एग्जैजरेट हो जाए तो आपको पता है कि कितना नुकसान हो सकता है। और खासकर जो कश्मीर की राजनीति, जो कश्मीर के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, महबूबा मुफ्ती का जो बयान आता है कि जम्मू का मुसलमान सेफ नहीं है, इन चीजों को कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ावा मिलता है और ये किस्म की मोहर लगाने की भी उन लोगों की कोशिश है कि हाँ हो ही रहा है ऐसा। क्यों डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, ये कश्मीर में बेस्ड पार्टीज का आज की डेट में जम्मू में मुझे नहीं लगता कोई आधार बाकी रहा है। उनको ये लगता है कि हम इन लोगों के बीच में एक दरार खड़ी करें, और वो काफी देर से कोशिश करते रहे। सरकार में रहते हुए भी महबूबा मुफ्ती ने बहुत कुछ किया, और सरकार गिरने के बाद उन्होंने इसके लिए एक स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हम गुजरों को ये कर रहे थे, हम गुजरों को वो कर रहे थे। आज अगर हम देश एक जंग की कगार पे खड़ा है, तो जिस कगार पे हम खड़े हैं, तो प्रधानमंत्री इस देश की पूरी आबादी की सुरक्षा के लिए जंग लड़ रहे हैं। उसमें हर धर्म, हर जात, हर बिरादरी के व्यक्ति की सुरक्षा की हम बात करते हैं। ये कोई पर्टिकुलरली किसी एक कम्युनिटी के लिए हम लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। तो मैं सबसे अपील करना चाहूंगा कि इस तरह की चीजों को हम बढ़ावा ना दें, इनको कम करें, कंडेम करें, इनको समझाएं, और इन चीजों को आगे कैसे हम रोक सकते हैं उसके लिए हमें मिलजुल के काम करना पड़ेगा। क्यों नहीं मोजिज शहर जो शहरी है वो बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं? अगर गुज्जर कम्युनिटी के भी लोग पढ़े लिखे हैं, वो भी क्यों बाहर नहीं आ रहे, क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? देखिए कहीं ना कहीं बात यह है कि जो गुज्जर बकरवाल की तारीख है, अब देखिए कि महाराजा गुलाब सिंह ने इन लोगों को यहाँ लाया था, सारी की सारी टेरिटरी में रखा था, अपनी टेरिटरी को महफूज रखने के लिए। तो सवाल पैदा ये होता है कि जो हमारे लोग मिल नहीं पा रहे हैं, आपने उनकी जबान देखी कि वो अपने आप को आप कह रहा है। तो जब ये लोग कभी प्रोटेस्ट होता है, धरना होता है, पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हो रही थी कि लेडीज को कुछ चैनल के कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप क्यों आए। तो यकीन मानो कि हमारे लोगों को, बुजुर्गों को, कईयों को पता भी नहीं है क्यों हड़ताल है, किस चीज के लिए। एक तो वो अवेयर भी नहीं होते, एक जबान भी नहीं है, आप करके वो लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी जो हमारी बरादरी है, गुजर बकरवाल बरादरी के जो लोग हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई नहीं है, अभी इतने अवेयर नहीं है। अभी बच्चे मतलब अपने हाव भाव, कहने का मतलब ये जो उनके जो हाव भाव होते हैं वो अपने जाहिर नहीं कर सकते। आप जैसे वो कह रहे थे कि आप पाकिस्तान मुर्दाबाद कहिएगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहिएगा, अगर उनको समझाया जाता, अगर बताया जाता कि इस तरह का हमारा प्रोटेस्ट है, आप हमारे साथ आइएगा और हम लोग आज पाकिस्तान को कड़ा जवाब देंगे, हम लोग यहाँ विरोध करेंगे, तो 101% आते और आते भी हैं। उन लोगों को बेचारों को जबरदस्ती खींचना करना, देखिए इसमें ऐसा है, मैं मानता हूं अपनी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, हम कहते हैं कि इसका सबूत देने की जरूरत नहीं है। मैं मानता हूं इसका सबूत देने की जरूरत होती है। हम किसी से प्यार करते हैं, हम उसको 500 बार बोलते हैं। हमें कोई चीज अच्छी खाने में लगती है, हम 50 बार बोलते हैं ये चीज मुझे अच्छी लगती है। हम देश से प्यार करते हैं, इसमें जिंदाबाद बोलना बहुत जरूरी है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप किसी को रास्ते जाके पकड़ के आप उसको बोलो कि आप ऐसा बोलो। अगला किसी परेशानी में जा रहा है, उसको बात का समझ नहीं आ रही है, तो प्रेशराइज करके किसी को धर पकड़ करके उसको धक्का मुक्की करके उसके ऊपर थोपना, ये एक गलत प्रोसीजर है। हमें इन चीजों को रोकना चाहिए। ये चीजें हमारे समाज के अंदर एक द्वेष पैदा कर रही हैं, जिसके कारण हमारे नेशन का भी इंसल्ट। एक और चीज है, हमारे नेताओं की भी यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है, उनकी समझ की कमी को देखने को मिल रही है दोनों तरफ से। मैं आपको बताता हूँ, दोनों तरफ से मैं कह रहा हूँ, कोई भी नेता बाहर निकलकर इन चीजों की निंदा नहीं करता। और किसी भी नेता ने, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी धर्म का हो, किसी नेता ने भी इस वीडियो को तो चलो छोड़िए, वैसे भी जो अगर 15 तारीख को जो देखने को मिला था, कुछ इनोसेंट लड़कों को गिरफ्तार भी किया गया जिनका कोई नाम भी नहीं है, मतलब कि इनको कुछ लेना देना नहीं था, पत्थरबाजी। कोई भी नेता बाहर नहीं आया जिन्होंने कहा कि यह गलत हो रहा है, उल्टा बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। वही मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों की तरफ से ये गलत है, दोनों मैं वही कह रहा हूँ। मैं नाम नहीं लूंगा, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के बड़े कद्दावर नेता है। और जब ऐसा एपिसोड हुआ था पुलवामा के एपिसोड पे, चलो वो चुप्पी साधे रखे, लेकिन जब यहाँ पे ऐसा वायलेंस हुआ या आपस में फासला कोई लकीर खींचने की बात कही कि दोनों सेक्शन के बीच में,
तब भी ये लोग ना, हमारे लोग बाहर आकर के ये नहीं बोले कि ये वक्त और नहीं है। दूसरा सर, ये सिर्फ एक छोटी सी हिंसा थी, इतना बड़ा भी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने हाथापाई की हो या किसी को पीटा हो, लेकिन कश्मीर के राजनेताओं ने इससे पूरा एक राजनीतिक रंग दे दिया। कश्मीर के नेता कामयाब रहे। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूं। मामला रसाना में हुआ, कश्मीर के नेता कामयाब हुए। मामला गुजर नगर में हुआ, जानीपुर में हुआ, सुभाष नगर में हुआ, कश्मीर के नेता कामयाब रहे। हमारे नेता दोनों तरफ से, दोनों समुदाय के नेता बिल्कुल अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ को देखते हुए चुप्पी साधे रहे, और उनको लगता था कि शायद वोट बैंक उनका मजबूत होगा। ये गलती करेंगे तो दोबारा जो कोशिशें कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं वो आसानी से कामयाब हो गई। एक दो अटेम्प्ट अगर रह जाते हैं तो आखिरी कोई ऐसा स्ट्रोक लगता है कहीं वो कामयाब ना हो। ये चिंता करने की जरूरत है दोनों ही सेक्शन के लोगों की। मेरा ये मानना है कि ये जो चीजें जिस तरह की अगर हम नोटिस कर रहे हैं, ये पिछले 5-6 सालों के अंदर, 3-4 सालों के अंदर ये ज्यादा हुआ है। उससे पुराने आप चले जाइए, कभी हमने नहीं सुना। हमारे खुद जमीनों में गुज्जर बकरवाल आते हैं, रहते हैं हमारे खेतों में, उन्होंने कितना मदद करके के बाद कुछ ज्यादा देखने को मिला। ये एक प्लान्ड तरीके से किया गया ललित जी। मेरा आप हमें इसकी गहराई को समझना चाहिए। बिल्कुल तो समझो ना, पहले नहीं है, हम समझ रहे हैं। इनकी सरकार थी, हमारी सरकार के कार्यकाल में वो तो क्यों नहीं समझे? ऑर्डर निकला हुआ, मिनट्स ऑफ द मीटिंग निकले हैं। इनके सरकार के कार्यकाल में कहा है कि यहाँ पे गुजर बकरवाल, हमने उस सरकार को ठोकर मारी, हमने सरकार छोड़ दी। लेकिन एक चीज मैं ये कहना चाह रहा हूं, जम्मू के अंदर मशरूमिंग हो रही है कुछ पॉलिटिकल लीडर्स की। वो ऐसे मशरूम की तरह बाहर आ रहे हैं, जैसे बिजली कड़कती है मशरूम निकलते हैं। ऐसे कुछ नेता डेवलप हो रहे हैं जिन्होंने मुद्दा ये बना लिया ललित जी, मुद्दा ये बना लिया कि लड़ाई लगवा के हमने नेतागिरी करनी है। सर ये वीडियो वायरल हो रहा है, जरूर नेताओं ने भी तो देखा होगा। सिर्फ एक विनोद ने नहीं देखा, एक ललित ने नहीं देखा, या नसीब ने नहीं देखा, या अजय ने नहीं देखा, सबने देखा होगा। नेता क्यों नहीं बाहर आ रहे? क्यों नहीं इस तरह का? मैं आपको बताता चलूं, क्यों नहीं कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है? जब मेरी बात सुनिए, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भी ऐसे मुद्दों पर जब उनको लगता है कि उनके अगेंस्ट जा रहा है, वो एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं और इस तरह की स्टेटमेंट मैंने कई मरतबा सुनी हुई है। मैं वही कह रहा हूं, हमारे नेताओं की इसी मुद्दे पर जब कर्फ्यू लगा था गुज्जर नगर में हुआ, दोनों की एक जैसी स्टेटमेंट थी, आप जानते हैं। और आज क्यों नहीं, आज गुज्जर नेता क्यों नहीं आ रहे, बीजेपी के नेता क्यों नहीं आ रहे, बजरंग दल के नेता क्यों नहीं आ रहे? बैठे एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस दें और कंडेम करें उन लोगों को जो इस तरह से। सर रसाना केस पे हमारी बदकिस्मती है कि अगर हमारी लोकल लीडरशिप वहां पहुंच जाती, जैसे ही वाकया हुआ, हमारी लोकल लीडरशिप यहाँ की जम्मू की लीडरशिप पहुंच जाती, तो इस तरह का माहौल आज नहीं बनता। इसी तरह से आज तो सबसे बड़ी बात है कि कौन किधर का है, किसका है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कौन है, इसके जाना या ना जाना। आज तो हमारी राजनीति ये होगी है। लेकिन मेरा जो पड़ोसी है, सबसे ज्यादा हकदार जो है, इस्लाम भी कहता है कि सबसे बड़ा हकदार जो है वो मेरा पड़ोसी है, वो किसी भी मजहब का हो। तो हमारा पड़ोसी को ही सबसे पहले उसका हक है। अगर आज मैं आरसपुरा में रह रहा हूं, सुचेतगढ़ में रह रहा हूं, सांबा में रह रहा हूं, कठुआ में रह रहा हूं, हमारे आपस में डोगरों के साथ रिश्ते हैं, हमारे रिलेशंस हैं। और ऐसी बात नहीं कि सारे लोग गलत हैं। हमारे आज भी कुछ ऐसे लीडर हैं जम्मू के जो हमारी बिरादरी के बीच में जाते हैं, और जब भी कभी हालात खराब हुए, जम्मू के हालात खराब हुए, सांबा के हुए, कठुआ के हुए, हमारे लोकल लीडर उनके साथ जाया करते थे। ऐसी बात नहीं है। जब भी 2008 का देख लीजिएगा आप, हमारे लोकल एमएलए वहां हमारे गुजर बिरादरी के साथ आते थे दूध लेके, और सुबह 3 बजे उठ के सुबह चाय पिलाने, चाय पीने के बाद हम सब लोग मिलते हैं। ऐसा बात नहीं है कि गुज्जर बकरवाल जो जम्मू, सांबा और कठुआ के अंदर रह रहा है, दोदी गुज्जर जो रह रहा है, इनका कोई रोल नहीं है। रोल है, सबसे पहले गुज्जर उठता है। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में सबसे पहले उठेगा वो गुज्जर। पहले आर्मी उठी रहती है, 24 घंटे उठी रहती है, उसके बाद गुज्जर होता है जो 3 बजे उठेगा और सुबह पूरे शहर से, कठुआ से लेकर जम्मू तक दूध देते हैं। आपसी भाईचारा है, हमारा रिलेशन है, हमारा कल्चर एक है, हम सब लोग इकट्ठे रहते हैं, सोच हमारी एक है। इसलिए गुजारिश ये है कि इस तरह के जो जब भी कोई वाकया होते हैं तो हमारी लोकल लीडरशिप को पहले आ जाना चाहिए। फिर आज अभी आपने लीडरशिप, कश्मीर लीडरशिप की बात की, कश्मीर लीडरशिप को मौका ही क्यों देते हैं? मौका नहीं देते। बिल्कुल। कश्मीर लीडरशिप को अगर मौका देंगे तो जाहिर सी बात है, अभी उमर ने ट्वीट किया और किसी ने जम्मू लीडरशिप ने इसको कंडेम किया, उनको मौका मिला, उन्होंने एकदम कर दिया, एक्शन होना चाहिए, ये चीज करिए। तो जो लोग रह रहे हैं और वो देखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ललित जी, मैं आज भी अपने लोगों पर फक्र करता हूं और मुझे विश्वास है हमारा जम्मू कश्मीर का और खास तौर पे जम्मू का जो अवाम है वो इन चीजों को बिल्कुल महत्व नहीं देता। अगर इस तरह की चीजें छुटपुट घटनाएं कहीं होती हैं तो ये एक बड़े लेवल पे मुझे नहीं लगता आज की डेट में ये फैल सकते हैं, क्योंकि कोई इसको सपोर्ट नहीं करेगा। और आज ही हमारा आपसी भाईचारा है,
ये कश्मीर की तरह माहौल नहीं है कि जिस तरह से वहां पर हालात बनते हो तो हर तरफ से लोगों को, आर्मी तक को धक्के मारते हैं वो लोग, और उनको सपोर्ट करने वाले पॉलिटिकल लीडर्स खड़े हो जाते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जम्मू के जो आवाम है वो इन चीजों को तरजीह नहीं देता है। हाँ, हम उन लोगों से आज सचेत रहने की जरूरत है जो इन गुज्जर हिंदू के नाम पर, डोगरों के नाम पर रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। उनको नकारना चाहिए, उनको नकारना चाहिए। वो भी नहीं दिख रहे जो डोगरा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज मुझे लगता है कि एकजुट जम्मू और डोगरा स्वाभिमान संगठन को भी सामने आना चाहिए था। वो बार बार गुजर बकरवालों का हवाला देते हैं, तो मुझे लगता है कि वक्त आ गया था कि वो भी सामने आते। लेकिन ललित, इस वक्त जो लड़ाई है देश विरोधी बनाम देशभक्त है। उस लड़ाई में कौन आगे है, कौन क्या कर रहा है, वो हमें परखना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को छोड़ करके इस लड़ाई पर हमें बिल्कुल। लेकिन हमारे राजनेता इसको मैं एक और चीज बोलूंगा की रंगत दे रहे हैं। देखने वाले हमें कोसेंगे भी, और खासकर मुझे कोसेंगे। नौशहरा की मैं बात करता हूं सर। नौशहरा में बकायदा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे, आपने भी देखा होगा, लेकिन उस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ नहीं जी। और वो लगाने वाले भी एक समुदाय के थे, हिंदू समुदाय के ही थे, वो लड़के या हिंदू के थे, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहा जाए कि अब ये एक माहौल बनाया जा रहा है। कितने हम ऐसे मैं वही तो कह रहा हूँ, एपिसोड आपको बताएं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। कश्मीर के जो मुस्लिम हाउस के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, कश्मीर के मुस्लिम पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाए, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। राजौरी यूनिवर्सिटी में कई कश्मीरी मुस्लिम जो छात्र थे, उन्होंने हिंदुस्तान के राष्ट्रगान जो था उसकी उन्होंने बेअदबी की। कहने का मतलब है, अगर आप कहते हो कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर जब इन चीजों पर ये सब कुछ बोलते हैं तो फिर क्यों एक सिलेक्टिव कार्रवाई होती है, क्यों नहीं सबके खिलाफ एक जैसा कार्रवाई की जाए। देखिए ललित, आप बड़ी देर पहले से इस पर चर्चा करते आ रहे हैं हम कि कहीं ना कहीं जो विल पावर है, इच्छा शक्ति की कमी है। जिस दिन अकबर लोन ने हाउस के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, उस दिन कविंदर गुप्ता स्पीकर थे, चाहते तो वो कार्रवाई कर सकते। देखिए सर, ये सवाल है ना, स्पीकर हिंदू जी, नारे लगाने वाला मुस्लिम, तो दोनों फिर गुनहगार हुए ना जी। बिल्कुल, दोनों पर कार्रवाई होनी चाहिए थी। बिल्कुल। देखिए, इसमें मैं ये मानता हूं हमें इसकी दिशा थोड़ी बदलनी चाहिए। बदलने की बात नहीं है, देखो जब हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो ये चीजें कंसीडर होती है। देखो मैं ये कह रहा हूं, हमें माहौल क्यों खराब हो रहा है कि जहन में ये घुसाया जा रहा है, हमें हिंदू करेगा तो सही है, मुस्लिम करेगा तो गलत है। सर बिल्कुल अली जी, मैं मानता हूं आपकी बात। तो इस पर खुल के चर्चा होनी चाहिए। क्यों हम चुप बैठे रहे, क्यों हम दूसरों के नजरों में अच्छा बनते रहे। जो गलत है उसको गलत कहने का होना चाहिए ना। लेकिन हिंदू मुसलमान बना के इसको हम कब तक चलाएंगे। मैं ये मानता हूं इस देश के सबसे पहले हम सबका धर्म राष्ट्र है। बिल्कुल, हमारा धर्म भारत है, हमारा धर्म भारत है, हमें भारत के साथ खड़े होना है। उस वक्त राष्ट्र धर्म कहां गया था जब अकबर लोन ने भरी असेंबली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, और स्पीकर साहब जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, जो पार्टी कहती है कि हमसे बड़ी देशभक्त है ही नहीं, संघ से वो ताल्लुक रखते थे, क्यों नहीं कार्रवाई हुई। फिर वो उसका जवाब कविंदर गुप्ता जी दे सकते हैं, क्योंकि वो वहां पर इलेक्टेड होकर वहां बैठे थे। मैं अपनी पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूं, हमारा साफ मत है, हमारे लिए सब बराबर है, हमने कोई पैरामीटर नहीं रखा। हम इस देश की सभी समाज की सेवा करने के लिए काम कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी तरफ से हमेशा ये प्रयास रहा है कि हम सब लोग भाईचारे के साथ आपस में रहें। जैसे भी हालात, पीडीपी ने ये तैयार किए थे कि जम्मू को डिवाइड किया जाए, हमने उसका विरोध किया। उसके विरोध में हमारी पार्टी ने स्ट्रांग डिसीजन लिया, हम गवर्नमेंट से बाहर आए। आज भी हम उनके खिलाफ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। देखो, जैसे नौशहरा के अंदर जिन लोगों ने नारे लगाए थे सिर्फ महज एक वहां पे एक डिस्ट्रिक्ट के लिए, आप ये बताइए कि अभी तक उन लोगों का क्या किया। अभी उनका अभी तक किसी ने पूछा। अगर किसी और ने किसी ने किया होता, अगर अली मोहम्मद खान कोई होता, कोई गुजर होता, तो एकदम जो है उसको फैला दिया जाता है। वहां उन लोगों को देखिए, मुझे लगता है गलत दिशा में जा रहे हैं। देखिए, अभी तक बहुत सारे जो है ऐसे एग्जाम्पल है हमारे पास, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिल्कुल एकेडमी बिल्कुल कहाँ हुई देखने का, नहीं हुई। हमने अकबर लोन की नहीं हुई, देशभक्ति के साथ जिन्होंने वाची के एमएलए की नहीं हुई, मेंढक जावेद राणा की कहाँ हुई। सर बिल्कुल नहीं हुई है। देशभक्ति के साथ मजहब को ना जोड़े जाए। देशभक्ति कोई कह सकता है, और जो देशद्रोह है वो किसी भी मजहब का हो सकता है। बिल्कुल, आप देखिएगा जिस तरह से नक्सलाइट जो करते हैं वो देशभक्त नहीं है।
वो उनकी वो देशभक्ति है क्या? नेक्स्ट स्लाइड हमारे देखो, हमारा कितने मुद्दा CRPF इस पे है, हम उसमें जाएंगे, हम इस पे नहीं, हमारे मैंने रिक्वेस्ट शुरुआत की में ही कहा कि इस वक्त जो विषय है वो ये है बिल्कुल। देशभक्ति बनाम देशद्रोह, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। देखो गोली जब भी बजती है, जब बॉर्डर से जोड़ा फारा सर, जितने विनोद बॉर्डर सर, के आपसे लोग एक हैं। सवाल, आखिरी सवाल, मतलब आपसे भी पूछूंगा, आपसे भी, ये सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट क्यों डाली जाती है? ये अपना दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, देखिए हमने इन्होंने ये किया और हमने इनको पीट दिया या इनको कहा कि हाँ बोलो जी पाकिस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, प्रोवोकिंग ये होती हैं। देखिए, मैंने शुरुआत में भी कहा, एक बार फिर कह रहा हूं कि हर एक सेक्शन में इस तरह के लोग होते हैं जो इस तरह की वारदात को अंजाम देते हैं, जिसका खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। और ऐसे सभ्य समाज को जो कभी भी लड़ाई झगड़ा या फिरका प्रस्ती अफोर्ड नहीं कर सकता, ये ऐसे समाज, हर एक ऐसे सेक्शन में ऐसे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि फिरका प्रस्ती आगे बढ़े। जी, आप क्या कहेंगे? मैं कहूंगा कि मैं इसका कंडेम करता हूं। बिल्कुल विनोद जी सही कह रहे हैं, हर समाज में, हर कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, लेकिन उनको हमें प्रमोट नहीं करना चाहिए। और कम से कम उन नेताओं से, उन समाज के उन रिप्रेजेंटेटिव से जो अपने आप को आज ये कहते हैं कि हम एक कम्युनिटी के नेता बनके आज समाज को लीड कर रहे हैं, जो लड़ाइयां लगवा रहे हैं आज अलग अलग विषयों को लेके, उनके अंदर अपनी मानसिकता, अपने इंटरेस्ट हैं, उनसे बचने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा सभी समुदायों को साथ लेके काम करने के लिए तत्पर है। लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई नहीं, इनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको प्रमोट नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये छोटी उम्र के बच्चे हैं, इस माहौल में हमें इनको नहीं लेके जाना चाहिए कि इस तरह का आसार कल ऐसे बने। हमें एकजुट होकर आज अपने दुश्मन के साथ लड़ना है। पाकिस्तान कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बेशक बच्चे छोटे हैं, जब जाहिर सी बात है हर कोई ऐसा नहीं होता, बताने की जरूरत है, उनको एजुकेट करने की जरूरत है कि इस तरह से नहीं होता। ये देश जो है सब लोगों का है, हिंदू का, मुस्लिम का, सिख का, ईसाई का है। तो सबसे पहले बात यह है कि एक तो कार्रवाई तो होनी चाहिए। इस तरह की अगर वीडियो वायरल होती है उनके खिलाफ जिन्होंने अपलोड की है, जिन्होंने वायरल की है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और उनमें से जो लड़के हैं, कुछ लड़के भी है और एक दो लोग मैच्योर लोग भी हैं, उनको पूछने की जरूरत है कि भाई आप बता दीजिएगा ये इसको फैलाने का मकसद क्या है आपका। सबसे बड़ी बात यह है कि हमें एकजुट होकर इस वक्त जो है पूरे जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रोविंस में हम सब लोगों को मिलकर लड़ाई लड़नी चाहिए। आप देख लीजिएगा जब पाकिस्तान से गोले बजते हैं तो फिर वो ये नहीं देखते कि ये औरंगजेब है, नसीर अहमद है, जहाँ तोफैल है, जहाँ यहाँ मुस्लिम का घर है, गुजर का है, वो जो गोला होता है वो किसी मजहब का नहीं होता। रिक्वेस्ट ये है कि हमें सबको मिलकर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई को मिलकर इस वक्त सबसे ज्यादा जो है पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान को कड़ा जवाब देंगे तभी हम आपस में, अगर हमारी लड़ाई पड़गी, अगर आपस में हम ऐसे करेंगे तो दुश्मन तो चाहता है कि इनकी आपस में लड़ाई रहे। मैं आखिरी बात इसमें ये जोड़ना चाहूंगा ललित जी, बहुत संजीदगी से, बहुत समझदारी से हमें इस पल में एकजुट रहना है, एक साथ रहना है। कुछ लोग मौके का फायदा उठाएगा। पर्टिकुलरली कुछ लोग हमारे ही बीच में, जम्मू के अंदर भी आज ऐसे लोग आए हैं पिछले 2 साल 1.5 साल में, जिन्होंने गुज्जर बनाम डोगरा ये एक मूवमेंट खड़ी करके आज डिवाइड कर रहे हैं, ताकि उनको इसके पीछे उनके कुछ अपनी मंशाएं हैं, उसको हमने ठीक करना है। कुछ ऐसे सो कॉल्ड लीडर हैं जो हमारे इलाके में गए, जब रसाना केस के बाद कुछ लोगों ने कहा, मैं सच बोल रहा हूं, मैंने सुना भी है, वहां पे ये कहा गया कि गुज्जरों को जगह मत दीजिएगा। अब गुज्जर जाएगा कहां? सबसे बहुत यही रहेगा गुज्जरों की टेंशन बोला गया है, यही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, जिन्होंने डोगरा यहां पे रह तो रहे हैं, अभी भी रह रहे, कहीं नहीं जाएगा। वो डोगरा है, लोगों का क्या कहेंगे सर? जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे लोग कोशिश कर रहे हैं। मैंने शुरुआत में ही बताया था कि एक सोची समझी साजिश शुरू तहत हो रहा है, मतलब जो एक नफरत के बीज जो बोने की बात की जा रही है, बिल्कुल, और उसकी जब फसल होगी तो ये काटने की कोशिश करें, फायदा लेंगे। कई बीज लेके बैठे हैं और हमारे ही बीच में है, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, उनका मुद्दा ही गुज्जर। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो एक बार फिर से हमारी गुजारिश है कि ऐसे जो शरारती तत्व हैं या जिनका मकसद होता है कि जो माहौल है, जो सौहार्दपूर्ण माहौल है, उसे खराब करने की कोशिश की जाती है, लेकिन मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। तो फिर जाते जाते यही अपील है कि भाईचारा बना कर रखें, आपस में मत लड़े, क्योंकि हमारी लड़ाई जो अब होने वाली है, अगर हम बात कर रहे हैं कि भारत ने जो करारा जवाब दिया पाकिस्तान को, उसके मतलब तो युद्ध के आसार भी हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी सेना देखेगी उसको किस तरह से जवाब देना है। लेकिन समाज में जो शरारती तत्व बैठे हुए हैं, जो भाईचारे को खराब करने की कोशिश करते हैं, जो हिंदू, मुस्लिम, सिख
के धर्म को कहीं ना कहीं कुरेदने की कोशिश करते हैं या उन्हें बांटने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ हमें ही लड़ाई लड़नी है एकजुट होकर। फिलहाल इस न्यूज पॉइंट में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।